सबसे पहले बात अमेरिका में चल रहे प्रेसिडेंशियल इलेक्शन की। इंडिया टीवी पर प्रेसिडेंशियल इलेक्शन पर बड़ी कवरेज जारी है। अमेरिका में फिर से ट्रंप व्हाइट हाउस में जाएंगे या फिर जो बाइडेन सबसे उम्र दराज राष्ट्रपति बनने का रिकॉर्ड बनाएंगे, इसके रुझान आने लगे हैं। सबसे पहले खबर जीत से कर लेते हैं। पहली जीत पर डोनाल्ड ट्रंप ने अपना नाम लिख दिया है। केंटुकी में डोनाल्ड ट्रंप जीत चुके हैं। वेस्ट वर्जीनिया में भी ट्रंप को जीत मिली है। बकीवरमोंट में जो बाइडेन को जीत हासिल हुई है। बाइडेन फ्लोरिडा और जॉर्जिया जैसे बड़े राज्यों में भी आगे चल रहे हैं। साथ ही साथ बाइडेन न्यू हैम्पशायर में भी आगे हैं। वहीं ट्रंप ने 4 राज्यों में बढ़त बनाई हुई है। इंडियाना, साउथ कैरोलिना और वर्जीनिया में ट्रंप आगे चल रहे हैं। सबसे पहली जीत की जो खबर है वो ट्रंप के लिए आई है। केंटुकी से ट्रंप आगे चल रहे हैं। ये 5 अलग अलग तस्वीरें अमेरिका के प्रेसिडेंशियल इलेक्शन से जुड़ी हुई, और इस वक्त अमेरिका में शाम के 7:30 बज रहे हैं। 9 बजे तक वोटिंग का वक्त है, यानी कुछ ही घंटों में वोटिंग खत्म हो जाएगी और रुझान भी आने शुरू हो चुके हैं। हम चलते हैं मीनाक्षी के पास, जो इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं, जो मैप के जरिए हमें कुछ और अपडेट देंगी अमेरिका चुनाव से जुड़े हुए। देखिए, इंपॉर्टेंट ये है समझना, ये बहुत बड़ी चुनाव की ये प्रक्रिया है जो बीते कई महीनों से चली आ रही है और अब मतगणना का दौर शुरू हो गया है। 2 कलर्स है, रेड एंड ब्लू। रेड यानी रिपब्लिकन्स, ब्लू यानी डेमोक्रेट्स। तो ये जो ग्राफिक्स है ये पूरा, ये खुद ही आपको अपने आप में बता देगा कि कहां पर डोनाल्ड ट्रंप आगे हैं या कहां पर जो बाइडेन आगे हैं। तो ये जहां आप रेड देख रहे हैं इंडियाना, यहां पर इस वक्त डोनाल्ड ट्रंप जीत दर्ज कर चुके हैं। इसके अलावा अगर बात की जाए केंटुकी में, तो यहां पर इस वक्त 8 स्टेट्स आते हैं जहां पर 8 सीटें जहां से आती है। यहां पर इस वक्त आगे चल रहे हैं जो बाइडेन। उसके अलावा अगर आप बात करें तो यहाँ पर भी इस वक्त डोनाल्ड ट्रंप आगे है। हालांकि पहले ये कहा जा रहा था कि जितने भी शुरुआती रुझान है उसमें जो बाइडेन बढ़त बना रहे हैं, लेकिन फिलहाल की स्थिति देखते हुए तो लगता है कि हुसैन, डोनाल्ड ट्रंप के लिए खुशखबरी आ सकती है। लेकिन अभी इंतजार करना होगा, क्योंकि पोस्टल बैलेट इस बार मीनाक्षी बड़ी तादाद में हैं, जिनकी गिनती के लिए यह कहा जा रहा है मीनाक्षी कि काफी वक्त लग सकता है। ये पहला ऐसा चुनाव है चूंकि कोरोना काल में हो रहा है ये चुनाव, और इस वजह से इस बार जो नतीजे ऐसा माना जा रहा है कि नतीजे आने में काफी वक्त लग सकता है। कुछ और ग्राफिक्स मीनाक्षी के पास है। मीनाक्षी, केंटुकी का देखिए ये पहला आंकड़ा है। इस पहले आंकड़े के मुताबिक जो जीत का फासला है वो जो बाइडेन के लिए हार और इस वक्त डोनाल्ड ट्रंप के लिए जीत बनकर आपके सामने है। और अब अगला ये स्टेट देखिए, वेस्ट वर्जीनिया। यहाँ पर डोनाल्ड ट्रंप जीत दर्ज कर चुके हैं। जो बाइडेन की यहाँ पर हार निश्चित हो गई है। देखिए, कुल 50 स्टेट हैं। आपको हर एक जगह के लिए, एक स्टेट के लिए देखना होगा। वर्मोंट की अगर बात करें तो यहाँ पर भी डोनाल्ड ट्रंप जीत दर्ज कर चुके हैं और जो बाइडेन हार। अगली ये तस्वीर देखिए, ये कहाँ की है? इंडियाना की है। यहाँ पर अच्छा दो स्टेट ऐसे हैं जिन पर आपको विशेष ध्यान देना होगा। इंडियाना में हालांकि 11 सीटें हैं। यहाँ पर इस वक्त डोनाल्ड ट्रंप आगे चल रहे हैं, जो बाइडेन पीछे हैं। और जब हम बात करते हैं कि 50 स्टेट हैं, उनमें से 2 स्टेट ऐसे हैं जहाँ पर सबसे ज़्यादा नजर रहेगी। उनमें से एक है कैलिफोर्निया और दूसरा है टेक्सास, क्योंकि सबसे ज़्यादा रिप्रेजेंटेटिव्स यहीं से आते हैं, इलेक्टर्स यहीं से आते हैं, जो कि ये तय करते हैं कि कौन उन्हें राष्ट्रपति के पद पर पसंद आता है। न्यू हैम्पशायर में देखिए 4 सीट्स आते हैं यहाँ से, और यहाँ पर डोनाल्ड ट्रंप यहाँ भी आगे चल रहे हैं। और जिस तरीके का खुशी का इजहार उन्होंने, यहाँ पे अभी रुझान है, आगे चल रहे हैं इस वक्त और जो बाइडेन पीछे चल रहे हैं। तो जब अगर आप डोनाल्ड ट्रंप के ट्वीट्स को भी देखेंगे तो उनका ये जो जोश है, जो बहुत ज़्यादा वोटिंग हुई है। हालांकि पहले कहा जा रहा था कि वो बहुत नाराज़ है, हो सकता है कि इस बार वो दोबारा सत्ता में नहीं आएंगे, लेकिन जो शुरुआती रुझान है वो उनके ट्वीट्स में भी रिफ्लेक्ट हो रहे हैं, क्योंकि साउथ कैरोलिना में भी इस वक्त डोनाल्ड ट्रंप आगे चल रहे हैं और जो बाइडेन पीछे चल रहे हैं। तो वो ये कह रहे हैं कि मैं बहुत खुश हूँ। आप अगर उनके ट्वीट्स को देखेंगे वो बहुत उत्साहित दिखाई दे रहे हैं। जॉर्जिया की बात करें, हाँ, हालांकि जॉर्जिया स्टेट ऐसा स्टेट है कि यहाँ
यहाँ पर बहुत सारे अश्वेत हैं, ब्लैक पीपल्स हैं, और वो जो है हमेशा से ही डेमोक्रेट्स का समर्थन करते मीनाक्षी, इस बार के जो अहम मुद्दे हैं उसमें ये भी एक बहुत बड़ा मुद्दा रहा। अमेरिका में चुनाव में जो मुद्दे अहम रहे उसमें कोरोना के खिलाफ की जो लड़ाई थी वो एक बहुत बड़ा मुद्दा रही। इसके अलावा नस्लीय भेदभाव को लेकर के बहुत ज्यादा मैं इसलिए जॉर्जिया का जिक्र कर रही थी कि जॉर्जिया में सबसे ज्यादा अश्वेत हैं और उनके वोट्स जो हैं बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट कहे जाते हैं। तो इस लिहाज से आप ये देख लीजिए, अगर यहाँ पर भी डोनाल्ड ट्रंप आगे चल रहे हैं और जो बाइडेन पीछे चल रहे हैं, दैट मींस कि अश्वेतों का भी विश्वास शायद डोनाल्ड ट्रंप के लिए है। और एक बड़ी खबर दे देते हैं दर्शकों को। अमेरिकी चुनाव के नतीजे से पहले शेयर बाजार चढ़े हैं। अमेरिका के तीनों शेयर बाजार में रौनक है। डाउ जोन्स में 554 अंकों की बढ़त है, नैस्डैक में 202 और S&P में 58 अंकों की तेजी देखी जा रही है। शेयर बाजार तेजी की तरफ है, शेयर बाजार में बढ़त है और ये इशारा है, ये सेंटिमेंट्स के हिसाब से शेयर बाजार उठते और गिरते हैं और शेयर बाजार ये बता रहा है कि उनके लिए खुशखबरी आने वाली है। अब ये खुशखबरी ट्रंप के तौर पर होगी, जो बाइडेन के तौर पर होगी, ये अगले कुछ घंटे इसकी तस्वीर को साफ करेंगे, लेकिन बाजार जो है वहां पर रौनक है। कुछ ही घंटे हैं वोटिंग के। अब हिंदुस्तान में इस वक्त 6:10 हो रहे हैं, तो अमेरिका में शाम के, सुबह के यहाँ 6:10 हो चुके हैं, तो अमेरिका में इस वक्त शाम के करीब 7:30 के आसपास हो रहे हैं। 9 बजे तक वोटिंग होनी है और उसके बाद वोटिंग का सिलसिला थम जाएगा और फिर और जगहों से रुझान आने का सिलसिला लगातार जारी रहेगा। हमारे साथ एक खास मेहमान जुड़ चुके हैं, फॉर्मर डिप्लोमेट हैं अशोक सज्जनहार। अशोक जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। अभी तक के जो रुझान हमें मिल रहे हैं, सबसे पहली खुशखबरी तो ट्रंप के लिए आई केंटुकी से। आप कैसे अभी तक देख पा रहे हैं और किस तरफ पलड़ा आप झुकता हुआ देख रहे हैं अमेरिका में? इसका जवाब आपसे लें। एक बड़ी खबर जरा दर्शकों को दे दें। अमेरिका में वोटिंग का सिलसिला जारी है, थोड़ी देर बाद वहां काउंटिंग भी शुरू। इसके साथ ही अमेरिका में प्रेसिडेंशियल इलेक्शन पर हमारी स्पेशल वर्जीनिया में बाइडेन को बड़ी जीत मिली है। बड़ी खबर इस वक्त की आपके टेलीविजन स्क्रीन पर, वर्जीनिया में बाइडेन ने जीत हासिल कर ली है। तो ये अलग अलग स्टेट से जो खबरें आ रही हैं वो किसी के लिए खुशी की हैं तो किसी के लिए परेशान करने वाली हैं। वर्जीनिया से जो खबर आई है वो बाइडेन को वहां पर जीत मिली है। तो वर्जीनिया में बाइडेन को बड़ी जीत मिली है और सबसे पहली जीत की खबर ट्रंप के लिए आई केंटुकी से, जहां पर ट्रंप ने जीत हासिल की। जो बाइडेन को ये दूसरी जीत मिली है वर्जीनिया में। ये केंटुकी राज्य, यहां पर ये कहा जा रहा था कि हो सकता है कांटे का मुकाबला हो, लेकिन ये कांटे का मुकाबला नहीं दिखाई दिया, बल्कि ये वन साइडेड विक्ट्री है या नहीं, ये जब पूरी तरीके से डेटा सामने आ जाएगा तब और ज्यादा क्लियर हो जाएगा। ये मैप एक बार फिर से हम आपके सामने रख रहे हैं और वर्जीनिया में पहली क्लियर जीत इस वक्त जो बाइडेन की दिखाई दे रही है। अशोक सज्जनहार, आपने कहा कि हमारे साथ जुड़े हुए हैं, हम सीधा उन्हीं से राय ले लेते हैं। अशोक जी, जिस तरीके से चर्चाएं चल रही थी और जिस तरीके से अब रुझान आ रहे हैं, उससे तो ये लग रहा है कि ये कांटे का ही मुकाबला है, जिसमें पहले ये था कि जो बाइडेन आगे हैं, लेकिन अब रिजल्ट्स कई हद तक ट्रंप के समर्थन में हैं। नहीं, देखिए, इसको अभी थोड़ा और देखना होगा, क्योंकि अभी मेरे विचार से बिल्कुल शुरुआत हुई है। जो आपने अभी बताया है केंटकी और इंडियाना वगैरह, इनको कहा जाता है रेड स्टेट, मतलब ये हैं बिल्कुल रिपब्लिकन की स्टेट्स हैं। तो इसमें अगर ये ट्रंप साहब जीते हैं तो इसमें कोई किसी को शक शुबा नहीं होना चाहिए। दूसरा, आपने जो बताया है वर्जीनिया का, ये उसमें बाइडेन जीते हैं तो उसमें भी कोई शक शुबा की बात नहीं है। देखिए, जो असल में देखना है हमें वो है बैटल ग्राउंड स्टेट्स के बारे में। और बैटल ग्राउंड स्टेट्स अभी जैसे आपने बताया फ्लोरिडा और जॉर्जिया। फ्लोरिडा और जॉर्जिया में अगर बाइडेन लीड कर रहे हैं तो ये ट्रंप के लिए बहुत ही मुश्किल की बात है। तो ये अभी आगे देखना होगा जो कैसे, क्योंकि अच्छा सर, जॉर्जिया स्टेट के बारे में बताएं, क्योंकि अश्वेत लोगों को लेकर, क्योंकि ये मुद्दा बहुत गर्म रहा और ट्रंप ने कभी उन्हें बहुत ज्यादा लुभाने की कोशिश नहीं की, ना अपने ट्वीट्स के जरिए, ना जिस तरीके का उनका प्रचार रहा उसके जरिए। तो वहां पर अगर लीड करते हुए नजर आ रहे हैं जॉर्जिया में ट्रंप, ये क्या मैसेज है? नहीं, देखिए, मेरे विचार से आपने जो वो ग्राफिक्स दिखाए थे उसमें आपने दिखाया था जो जॉर्जिया में लीड कर रहे हैं बाइडेन।
तो अगर बाइडेन लीड कर रहे हैं उसमें तो फिर ट्रंप के लिए बहुत इसमें नहीं, थोड़ा सा मुश्किल सर पैदा हो कंफ्यूजन है। मैं सकती एक बार फिर से मैं रिक्वेस्ट करती हूँ कि अभी वर्जीनिया का ग्राफिक्स चल रहा है, जरा हम जॉर्जिया का ग्राफिक्स चलाएं। जॉर्जिया में मेरे ख्याल इस वक्त डोनाल्ड ट्रंप लीड कर रहे हैं, और इसलिए मुझे थोड़ा सा ये भी लगा कि ये अश्वेत लोगों को उन्होंने लुभाने की कोशिश नहीं की। इसके बावजूद अगर जॉर्जिया में वो लीड कर रहे हैं तो ये क्या मैसेज जाता है? नहीं, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। देखिए, अगर यहाँ पर ये लीड कर रहे हैं तो ये ट्रंप के लिए बहुत अच्छी बात है, सुखद समाचार है। परंतु अभी ये शुरुआत ही हुई है। करीब 10 बैटल ग्राउंड स्टेट्स हैं और उसमें जॉर्जिया एक अहम है। पहले ये बिल्कुल रिपब्लिकन हुआ करता था, परंतु अभी ये थोड़ा हद में जिसे कहते हैं स्विंग स्टेट या बैटल ग्राउंड स्टेट, वो बनकर आ गया है। तो ये इसमें आगे चलते हैं, क्योंकि अब हमने देखा है करीब 100 मिलियन तो मेल इन वोट्स भी हुए हैं, और जो उन्होंने अर्ली वोटिंग में भी बहुत लोगों ने इसमें पार्टिसिपेट किया है, उसमें हिस्सा लिया है। तो इसीलिए अभी ये शुरुआत के रुझान हैं, तो हमें देखना होगा जो आगे जैसे जैसे गिने जाते हैं तो ज़्यादा हमको ध्यान रखना होगा। यही जो स्टेट हैं ईस्ट से आपने शुरुआत की है, फ्लोरिडा है, एरिजोना है, जॉर्जिया है, मिशिगन है, और नॉर्थ कैरोलिना है, और पेंसिल्वेनिया है। खैर, फ्लोरिडा तो डोनाल्ड ट्रंप का अपना गृह क्षेत्र भी है, और इसलिए जब उन्होंने वहां पर मतदान किया, मतदान के बाद जब उनसे पूछा गया कि आपने किसके लिए मत किया, तो उन्होंने कहा कि एक ट्रंप नाम का व्यक्ति है जो काफी अच्छा है, मैंने उसके लिए वोट किया है। बहरहाल एक छोटे से ब्रेक के लिए हम रुक रहे होंगे, फौरन हाजिर।